हेलो दोस्तों, आज हम आपके बीच बात करने वाले हैं हॉलीवुड की एक रोमांटिक फिल्म जिसका नाम है लव टैक्टिक्स 2। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रेकाई कारागोस। यह फिल्म पूरी तरह से लव बेस्ड है और इसमें आपको बॉलीवुड के रोमांटिक फ्लेवर भी मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की शुरुआत होती है तीन सहेलियों से जिनका नाम है एजगी, एस्ली और चैनसू। चैनसू की शादी होने वाली है और उसके दोस्त उसे तैयार कर रहे हैं। वहीं एस्ली जो है उसे शादी को लेकर भड़का रही है और शादी के बाद होने वाले मुश्किलों का वर्णन कर रही है। वह शायद चाहती है कि शादी ना हो और जो सहेलियां हैं वो अपना ज़िंदगी खुशी खुशी जीते रहे। वहीं दूसरी तरफ तीन दोस्त को दिखाया जाता है जिनके नाम हैं कैरम, टूना और एमिर। टूना की शादी होने वाली है चैनसू से, लेकिन उसके दोस्त शायद नहीं चाहते हैं कि टूना शादी करे और उन लोगों को अकेला छोड़ दे। वे टूना को बहका रहे हैं और उकसा रहे हैं ताकि वह किसी कारण शादी के लिए मना कर दे। अगले सीन में लड़कियों को दिखाया जाता है एक ब्यूटी पार्लर में, जहाँ की चैनसू को अच्छी तरह से सजाया जा रहा है और शादी के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं टूना अपने दोस्तों को लेकर एक केक शॉप पे गया है और वेडिंग केक के लिए उनसे राय विचार ले रहा है। उसके बाद सभी लोग डांस क्लास में जाते हैं, जहाँ चैनसू और टूना दोनों डांस क्लास में रिहर्सल करते हैं उनके वेडिंग पे शादी करने के लिए। उसके बाद एस्ली और कैरम को एक डिनर पार्टी में दिखाया जाता है, जहां दोनों आपस में बात करते हैं और अपना राय विचार देते हैं शादी को लेकर। एस्ली का मानना है कि शादी के बाद कोई भी आदमी खुश नहीं रहता है, कोई भी औरत खुश नहीं रहता है, मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और शादी से पहले जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है, खुशनुमा रहता है और ज़िंदगी जन्नत जैसी लगती है। उसका यह भी कहना है कि शादी के बाद जो सेक्स का मज़ा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वह पूरी तरह से शादी के बाद ज़िंदगी को बहुत बुरा बताती है। कैरम भी उसकी बात से सहमत हो जाता है और एस्ली से कहता है कि हम दोनों ज़िंदगी में कभी भी शादी नहीं करेंगे और तुमसे तो मैं कभी भी नहीं शादी करूँगा। इस बात पे एस्ली को आश्चर्यचकित हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कैरम खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेलता रहता है और एस्ली के बारे में अपने दोस्तों से बताता रहता है कि उसका यह ऐसा सोच है कि ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करना चाहिए और मैंने यह साफ कर दिया है कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करने वाला हूँ। वहीं उसके दोस्त उसे समझाता है कि लड़कियाँ जो बोलती है वह सब चाहती नहीं है, वो सोचती कुछ और है और चाहती कुछ और है। वहीं दूसरी तरफ एस्ली बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अपने दोस्तों से कह रहा है कि मैं बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हूँ, क्योंकि कैरम मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, तो वो शादी किससे करना चाहता है, मैं उसके बिना ज़िंदगी में अकेला कैसा रहूँगी। उसके बाद एस्ली कहती है कि अब मैं कैरम के साथ खेल खेलूँगी और उसे बहुत परेशान करूँगी। अपने दोस्तों के बहकावे में आकर कैरम भी कहता है कि मैं अब एस्ली से बदला लूँगा, अब जंग छिड़ने वाली है। अगले दिन कैरम एस्ली को अपने घर पे बुलाता है उसे परेशान करने के लिए, ताकि वह उससे शादी करने को इनकार कर दे। कैरम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता रहता है। वहीं एस्ली को वह कभी कॉफ़ी बनाने को कहता है तो कभी खाने पीने की चीज़ें लाने को कहता है। वहीं एस्ली पूरी तरह से तैयार थी और वह जो भी कहता वह पूरी तरह से खुशी खुशी सारी चीज़ मान लेती और सारी चीज़ ला कर देती थी। कैरम और उसके दोस्त आश्चर्यचकित थे कि हम तो उसे परेशान करने वाले थे, लेकिन वो तो खुश है। उसके बाद कैरम के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अब कैरम एस्ली के साथ कुछ रोमांटिक होना चाहता है, लेकिन एस्ली उसके इरादे को समझ जाता है और वह वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन एस्ली अपने कपड़े की दुकान में एक आदमी को देखता है जो कि अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसे देखकर एस्ली सोचती है कि मैं कैरम में एक फादरली नेचर देखना चाहता हूँ, इसलिए वह अपने दोस्त की बहन के बच्चे को ले आता है और सीधा जाकर कैरम के हाथ में दे देता है। लेकिन दोनों उस बच्चे से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वह बच्चा पोटी कर देता है और पूरी गंदगी फैला देता है, पूरा रूम महकने लगता है। किसी तरह दोनों उस बच्चे को संभालते हैं और उसके माता पिता को वापस कर देती है। उसके बाद एस्ली कैरम को कहती है कि आज रात मेरे माता पिता आने वाले हैं, इसलिए तुम रात को मेरे घर आ जाना। कैरम एस्ली के घर जाता है और एस्ली के माता पिता से मिलता है। वहीं कैरम को पता चलता है कि एस्ली की माँ उसके फादर से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे तलाक देना चाहता है। वहीं एस्ली का फादर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश आदमी था और वह एकदम भी फैमिली को लेकर परेशान नहीं था, चिंतित नहीं था। एस्ली अपने माता पिता के विचारों से बहुत दुखी हो जाती है और वह सोचने लगती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है एस्ली अपने तीनों दोस्त के साथ अपने कपड़े की दुकान में बातचीत करता रहता है। तभी उसका पुराना दोस्त बुकुट वहाँ पे चला आता है। बुकुट को देखकर तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। वहीं बुकुट कहता है कि वह दुबई से आया है। उसके बाद तीनों दोस्त बुकुट को लेकर
कैरम के घर पे चला जाता है जहाँ की कैरम ने एक पार्टी पे इनवाइट किया था। वहीं कैरम का प्लान था कि एमिर अपनी वाइफ को वहाँ पर लेकर आए और दोनों वहाँ पर झगड़ा करें ताकि इसको देखकर एशली का इरादा बदल जाए और शादी के लिए वो मना कर दे। एमिर अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे आता है जिसका नाम है फेरिड। फेरिड बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और उसे देखकर सारे लोग वहाँ पे देखते ही रह गए। बुकुट को देखकर कैरम, टूना और एमिर तीनों नाखुश थे और उस पर गुस्सा भी रहे थे। वहीं एमिर की वाइफ फेरिड कहती है कि बुकुट मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है और मैं इसके साथ डेट पर पहले जाया करती थी। यह बात सुनकर एमिर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं एशली भी कहती है कि मैं भी जानती हूँ बुकुट को और वह मेरा पुराना दोस्त है। उसके बाद एक बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एशली, एजगी और फेरिड और बुकुट एक साथ पार्टी करता रहता है और चेंसू की शादी को प्लानिंग करते रहता है। वह कहता है कि चेंसू की बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूँ। तभी बुकुट कहता है कि उसका एक आइलैंड है, वहाँ पर वे लोग आ सकते हैं और बैचलर पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। तीनों दोस्त वहाँ पे खुश हो जाते हैं और बुकुट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा नाखुश थे और गुस्सा भी थे बुकुट पर उनकी लाइफ में आने के लिए। उसके बाद तीनों आइलैंड पर जाने को कहते हैं। तभी एक कहता है कि उस आइलैंड पर जाने के लिए हमें बुकुट के परमिशन की ज़रूरत है। उसके बाद वो लोग एक नॉर्मल सा बोट हायर करते हैं और उस आइलैंड पर चले जाते हैं। सारे लोग बैचलर पार्टी अच्छी तरह से एंजॉय करते रहते हैं। तभी वहाँ पे बुकुट के 3 बॉडी बिल्डर दोस्त वहाँ पे आते हैं और तीनों सहेलियों के साथ एंजॉय करने लगते हैं। यह सब देखकर तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को बचाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उनकी बेबीज उन लड़कों के साथ कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रही थी डांस में। कैरम अपनी गर्लफ्रेंड एशली के साथ ड्रिंक कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ टूना अपनी होने वाली वाइफ चेंसू के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी चेंसू कैरम के पास आती है और कहता है कि मुझे एशली से अकेले में बात करनी है। मौका पाकर टूना भी कैरम को अपने पास बुला लेता है। चेंसू एशली से कहती है कि टूना ने मुझे बताया है कि कैरम तुमसे शादी नहीं करना चाहता है और इसलिए वह पूरी कोशिश कर रहा है इस शादी को अवॉइड करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ टूना कैरम को बताता है कि एशली जो है वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है, मुझे चेंसू ने बताया है। उसके बाद कैरम और एशली एक दूसरे को देखते हैं और कुछ गुस्सा भी हो जाते हैं। पार्टी ख़त्म हो जाती है और सारे लोग सोए हुए रहते हैं। सुबह हो जाती है। तभी कैरम की नींद खुलती है। वह एशली को उठाता है और कहता है मैं तुम्हें आसमान में उड़ाना चाहता हूँ। उसके बाद वह एशली को लेकर एक फ़्लाइट पर चला जाता है। लेकिन फ़्लाइट का जो ड्राइवर है वो कहता है कि मैं अभी अभी नया हूँ, मैं पहली बार फ़्लाइट उड़ाने जा रहा हूँ और फ्लाइट की टेस्टिंग में मैं फ़ेल हो चुका हूँ। यह सब जानकर एशली बहुत ज़्यादा डर जाती है और फ्लाइट पर जाने के लिए मना करती है। लेकिन फिर भी कैरम के कहने पे वो फ्लाइट पर चली जाती है। फ्लाइट अच्छी तरह से उड़ रही थी। तभी अचानक बादल गरजने लगता है, बिजली कड़कने लगता है और बारिश का मौसम आ जाता है। यह सब देखकर फ्लाइट का पायलट बहुत ज़्यादा डर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद कैरम और एशली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन क्योंकि एशली नशे में थी, उसे कुछ बुझा नहीं रहा था, वह ज़्यादा चिंतित नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कैरम बहुत ज़्यादा डर गया था और उसे एहसास हो रहा था कि अब हम लोग मरने वाले हैं। वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और एशली के बारे में सोचने लगता है। फ़्लाइट के बाद कैरम अपने दोस्तों से मिलता है और वह कहता है कि मुझे फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा डर लगा और उसी समय मुझे एहसास हुआ कि मैं एशली से कितना प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना एकदम अधूरा हूँ। मैं उसके बिना एक सेकंड भी नहीं जी सकता। मैं उससे जितना जल्दी हो सके शादी करना चाहता हूँ। यह सब सुनकर कैरम के दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में एशली और बुकुट को दिखाया जाता है जहाँ बुकुट एशली को ऑफ़र देता है कि तुम मेरे साथ मेरी कंपनी में दुबई आकर काम करो तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा, लेकिन हाँ तुम्हें दुबई में 6 महीने के लिए रहना होगा। यह सुनकर एशली थोड़ी नर्वस हो जाती है और सोचने लगती है। अगले दिन कैरम एशली को अपने घर बुलाता है रात को। यह सुनकर एशली खुश हो जाती है और कैरम भी खुश हो जाता है कि आज रात कुछ रोमांटिक होने वाला है। वहीं एशली बताती है मुझे बुकुट ने ऑफ़र दिया है, बहुत बड़ा ऑफ़र दिया है दुबई जाने के लिए और मुझे वहाँ 6 महीने तक रहना होगा। एशली बताते समय थोड़ी सी नर्वस थी और परेशान थी। वहीं कैरम भी यह बात सुनकर नाखुश हो गया और दुखी हो गया कि एशली जो है बुकुट के ऑफ़र पे दुबई जाने को रेडी है और वहाँ 6 महीने के लिए रहना चाहती है। एशली कैरम के घर जाती है। कैरम उसे अच्छी अच्छी बातें बताता है, अपने प्यार की शुरुआत बताता है, किस तरह से वह एशली के नज़दीक गया उसे पता ही नहीं चला और कब उसे एशली से प्यार हो गया उसे पता नहीं चला। वह कहता है कि मुझे पता नहीं किस समय तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। वह आगे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुमसे जितना जल्दी हो सके मैं शादी करना चाहता हूँ।
जब वह शादी के लिए एशली से पूछता है तो एशली सीधा इनकार कर देती है। यह सुनकर कैरम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर क्या हुआ। पहले एशली मुझसे शादी करना चाहती थी, अब नहीं करना चाहती है। वहीं एशली कहती है कि तुम यह बात इसलिए कर रहे हो ताकि मैं दुबई नहीं जाऊँ। तब कैरम कहता है कि नहीं एशली, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा दुबई जाने का कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद एशली अपनी फीलिंग्स बताता है और बताते बताते वह हामी भरता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरी हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसके बाद अगले सीन में एक बीच साइड पे एशली और कैरम दोनों शादी कर लेते हैं। वहीं एशली बताती है कि हमने शादी तो कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुबई नहीं गई। मैं दुबई गई हूँ, दुबई में जॉब कर रही हूँ। कैरम मुझे मिलने आता है और एक रोमांटिक डेट से भी ज़्यादा मज़ा लेते हैं। यहीं पे फिल्म की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।